और वो ये भी कह के गई है कि नालियाँ और सड़कें झुग्गी जब टूटेगी जब यहाँ पर मकान मिल जाएंगे। चुनाव के समय में, अपनी पदयात्राओं के समय में रेखा जी सेवा बस्तियों में घूमा करती थी। ये बहुत जल्दी कर देगी। रेखा जी बहुत जुझारू और कार्यकर्ता बहुत तकड़ी हैं। दिल्ली में झुग्गियों पर कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी की ओर से सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें मकान देने के बाद ही झुग्गियां हटाई जाएंगी। बारापुला नाले के पास स्थित मद्रासी कॉलोनी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अदालत ने इसे हटाने के लिए कहा है ताकि नाले की सफाई के लिए मशीनें वहां पहुंच सके और ऐसा ना होने पर दिल्ली को 2023 जैसी बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। रेलवे कॉलोनी में हुई कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि लोगों ने पटरियों के पास घर बना लिए हैं। अगर कोई अप्रिय घटना हुई, अगर पटरियों के नीचे आकर किसी की मौत हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? आतिशी, अरविंद केजरीवाल या सौरभ भारद्वाज? इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता रमेश कुमार सिंह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से खास बातचीत की है। देखिए। रेखा मैम, जिस तरह आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है, आज झुग्गी झोपड़ी बचाने के लिए आई है, कैसे देखती हैं आप इस आरोप को? अरे झुग्गी झोपड़ी बचाने की आवश्यकता ही नहीं है। झुग्गी झोपड़ी पे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। ये नौटंकी पार्टी है। नौटंकी करना, बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है। यही काम इनको मिला हुआ है। दिल्ली की जनता को बहकाना, वर्गलाना, ये इनका काम है, इनका ध्येय है। जबकि हम लोग पॉजिटिवली दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना, एक समग्र विकास करना, कोर्ट के आदेश की मानना करना, दिल्ली को व्यवस्थित रूप से डेवलप करना, हमारा ये ध्येय है। हम ये नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल बीचों बीच सड़क करके बना ले और हम कहें कि यहाँ जाइए जी आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा सोचती है। हम ऐसा नहीं सोचते हैं। जहाँ बसे हैं बस ये सुविधाएं देना हमारा काम है, हम देंगे। परंतु कोई जाके नाले के ऊपर बना लेगा, सड़क के बीच में बना लेगा, ऐसा करेगा तो नहीं चलेगा ना। शहर है, यहाँ पे सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, इनका भी रखना है, उनका भी रखना है, पूरा दिल्ली को बनाना है। पर आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट के मामले को नहीं मानते रही और दिल्ली सरकार ने पूरा किया। देखिए, ये निरंकुश पार्टी है जो अपने शासनकाल में स्वयं धरने पे बैठ जाती थी। उस पार्टी की सोच का मैं क्या कह सकती हूँ। आज वो हाईकोर्ट के आदेश को ना माने, भारत की सरकार को ना माने, लोकतंत्र को ना माने, कुछ भी कह सकते हैं वो, परंतु हम संविधान के अनुरूप चलना है। हमें हम संविधान के अनुरूप ही हमें सरकार चलानी है, दिल्ली चलानी है, बेहतर रूप में चलानी है। चाहे वो झुग्गी का व्यक्ति हो या मकान वाला, उसे हमने सुविधाएं देनी है और हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक व्यक्ति को पक्का मकान दें। परंतु वो जो कार्य है वो दिल्ली के समग्र विकास की जो स्वरूप, जो हम लोग पूरी प्लानिंग सोचते हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है जो कल आके बसे और आज कहे मुझे मकान दे दो। कोई दिल्ली ऐसे कैसे देगी? आखिर तो लोगों के टैक्स का पैसा है। टैक्स का पैसा सबको समान रूप में बांटना है। कहीं हमें बड़े नाले, रोड, फ्लाईओवर, कॉलेज, स्कूल बनाने पड़ेंगे तो कहीं झुग्गी वालों के लिए मकान बनाने पड़ेंगे, तो सबके लिए देना ना। एक वर्ग दे रहा है और खर्चना सबके ऊपर है, तो उसकी व्यवस्थाएं निश्चित हैं, समय के अनुसार होगी। ये दिल्ली जो आज़ादी के इतने सालों बाद इतनी पिछड़ी हुई है, कोई 100 दिन में ठीक नहीं हो सकती है। इसको ठीक होने में भी वर्षों लगेंगे, परंतु ये जो सरकार है इसकी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। जनता के हित में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं। हम उनके जैसे नहीं है कि राजनीति पद लिया दिल्ली का और राजनीति करी पूरे भारतवर्ष की। हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इन्होंने कहा कि हम राजनीति नहीं करते हैं, हम काम करते हैं और हम लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जहां झुग्गी वहीं मकान का कार्य पूरा होगा। कैमरामैन हुकुम के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। अब इस पर दिल्ली की जनता की क्या राय है और उनका सीएम के फैसलों को लेकर क्या सोचना है, ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में आई और यहाँ पे नारियल तोड़ के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारे साथ लोग हैं। मुख्यमंत्री ने क्या क्या वादा किया? आप लोग की क्या प्रॉब्लम है? ये झुग्गी झोपड़ी का विकास करने के लिए बोला है उन्होंने, और ये कहा है कि इसमें नालियाँ वगैरह लगेगा और पानी दिया जाएगा जल से, तो जिससे साफ और स्वच्छ पानी मिलेगा इनसे, जिससे बीमारियां दूर होगी। ये आश्वासन देके गई। क्या लगता है आपको कितने दिन में दिल्ली सरकार ये काम पूरा कर पाएगी और पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? ये बहुत जल्दी कर देगी। रेखा जी बहुत जुझारू और कार्यकर्ता बहुत तकड़ी हैं, बहुत उनके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, जल्दी होते हैं। वो जल्दी इस काम को कर देंगी। और वो ये भी कह के गई है कि नालियाँ और सड़कें झुग्गी जब टूटेगी जब यहाँ पर मकान मिल जाएंगे उनको। और ये जो नारियल तोड़ा है ये किसके शिलान्यास के लिए तोड़ा? ये नालियों के और सड़कों के लिए, झुग्गियों के अंदर। बिल्कुल है। जिस तरह से दिल्ली सरकार पे आरोप लग रहा था कि वहाँ पे, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं?
हाँ, यहाँ की जो नालियाँ थी, सड़कें थी, जो फिर यहाँ पानी बहता था सारा, यहाँ पे नहर बिल्कुल भरी हुई थी, यहाँ कभी सफाई नहीं हुई इसकी। और ये नहर के ऊपर से रोड और नीचे से नहर, ये बहुत अच्छा काम किया है। पूरा दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार काम कर रही हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के लिए 700 करोड़ का जो बजट पास किया है वो एक वाकई में एक सराहनीय कार्य है। और साथ साथ चुनाव के समय में, अपनी पदयात्राओं के समय में रेखा जी सेवा बस्तियों में घूमा करती थी और उन्होंने स्वयं इस बात को संज्ञान में लिया। किसी के कहने पर यह कार्य नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, झुग्गी बस्तियों में जब वो घूमती थी, उनकी समस्याओं को देखती थी और उन्होंने आज उस समस्याओं को समझते हुए उस समस्या का निदान करने के लिए गलियों और नालियों का निर्माण। पूरा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में आई, लोगों को आश्वस्त किया कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का, वो सरकार ने नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश से तोड़ा गया और बहुत इनलीगल था। यहाँ की झुग्गी झोपड़ी में पानी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्था की जाएगी और जहाँ झुग्गी है वहीं मकान बनने के बाद ही झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। देखना होगा आने वाले दिनों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सरकार कैसे दूर करती है। कैमरामैन हुकुम के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।